गई। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये देश में ये समाज एक लीगल बगावत शुरू कर चुका है उन सारी जगहों पे जहां जहां हमारी मंदिर तोड़ी गई है, और ये लीगल बगावत जारी रहेगी कोर्ट के माध्यम से उन सारी जगहों पे जहां पे हमारे आराध्य, हमारी आस्था के स्थल को तोड़ के वहां पे बर्बरपूर्ण तरीके से मस्जिद बनाने का काम किया गया। तोड़ा नहीं, उसकी मूर्तियां सीढ़ियों में दबा दी कि जब वो नमाज पढ़ने जाए कुचलते हुए जाएं। अगर इस मानसिकता को कोई सपोर्ट करता है तो एक लीगल बगावत इस देश में शुरू करने का काम हम लोग कर चुके हैं और उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास पढ़ लीजिए। राजा बीर सिंह बुंदेला ने 1618 में 33 लाख रुपए की कॉस्ट से उसको बनवाया था। 1670 में जैसा आपने बताया औरंगजेब ने उसको तोड़ दिया, वहां पे माई मंदिर को ध्वस्त कर दिया। 1770 में मराठा आए, बैटल ऑफ गोवर्धन उस एरिया को जीता, और अमीर जी 1815 में राजा पट्टीमल ने ब्रिटिश सरकार से 13.37 एकड़ जमीन ऑक्शन परचेज में खरीदी। आपने इस देश में कोई ऐसा केस देखा है क्या जहां पे टाइटल किसी एक के पास हो और कब्जा किसी और के पास हो? टाइटल इज विद द डेटी, टाइटल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है और 2.5 एकड़ में कब्जा करके बैठे। ये अगर आप इनसे पूछ लीजिए कि साहब वफ कब हुआ, जरा वफ डीड दिखा दीजिए, साहब यहां पे आपको किसने टाइटल दिया जरा बता दीजिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ये जो टाइटल सेल डीड हुई थी, ऑक्शन परचेज हुआ था, इसके खिलाफ 10 राउंड ऑफ लिटिगेशन हुआ। 1875 में जो मुस्लिम पक्ष हार गया, 1944 में लिटिगेशन हुआ जो मुस्लिम पक्ष हार गया। बोल रहा हूं फ्रंट लाइन डिफेंस है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप। मेरा फ्रंट लाइन डिफेंस है सर। इतने सर्वे करवाओगे देश का हाल क्या होगा? आप तो 3 से 4 हजार जगह सर्वे करवाना चाहते हो। बात नहीं करनी चाहिए पूरे देश के अंदर जो केस के फैक्ट्स हैं उस पर और 3 से 4 हजार जगह नहीं, अभी तो 2 जगह की बात। उससे आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी, देश बढ़ेगा। करनी चाहिए। अच्छा सुनिए, अगर सर्वे में वहां पे अगर उस सर्वे में शेषनाग की आइडल नहीं मिलती है, शेषनाग के चित्र नहीं मिलते, तो क्या दिक्कत है? उस एक्ट के बाद सर्वे में ये गलत है सर्वे। एक करके हुजूर नहीं मिलता तो क्या दिक्कत है? बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, ज्ञान बात प्रोग्रेसिव होने की है। और जब सर्वे हुआ बात प्रोग्रेसिव होने की है। एक करके कि ये हिंदू मंदिर का स्थल है, उसी तरह से जब ये सर्वे होगा तो सच्चाई सामने आएगी कि किस तरह से मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। इसीलिए सर्वे से इसलिए डर रहे हैं। नहीं शोएब जमाई, देवकीनंदन जी, शोएब जमाई, मेरा पॉइंटेड सवाल ये है, मैं सबूतों की बात करता हूं, और उत्तर प्रदेश का राजस्व विभाग है, उसके वहां के दस्तावेज है कि मंदिर के पक्ष आज भी, यानी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट जो है उसके पास आज भी जमीन का मालिकाना हक उसके पास है। आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि अगर ये सत्य और तथ्य है तो इस पे भाईचारा दिखाना चाहिए? बाबरी मस्जिद का फैसला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भी कोई ऐसा सबूत नहीं है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, लेकिन फिर भी ये चूंकि मामला इतना देखना है, इसी वजह से वो फैसला जो दिया गया है, हमने उस वक्त कहा था कि आस्था के बुनियाद पर अगर फैसले होंगे तो ये पिटारा खुलेगा। ये क्या सैंक्टिटी है? अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की सैंक्टिटी नहीं है तो खत्म कर दीजिए। आपकी बातों में एक फैलेसी है, मैं पूरी बात कर लूं। आपकी बातों में एक फैलेसी है। काशी और मथुरा हिंदू पक्ष का तो साल दर साल मेरा कहना है, आई थी नहीं आई थी, उससे पहले से है। आप बताइए, 100 साल से है, 200 सालों से है। आप औरंगजेब की बात कर रहे हैं, आप औरंगजेब को बुला के यहाँ डिबेट कर लीजिए। हम औरंगजेब के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन संविधान तो औरंगजेब ने नहीं दिया। कैसा आएगा औरंगजेब? संविधान तो औरंगजेब नहीं लाकर दिखाइए औरंगजेब को यहाँ पर। आप लेके आइए। नाम की रोड बदली गई तो कौन कौन आया था बताइए। आप लेके आइए ना, सुनिए ना, औरंगजेब ने संविधान नहीं दिया और ना ही यहाँ से जो एक्ट बने हैं वो औरंगजेब। जब हमने इस देश में रिपब्लिक को अपनाया, जब संविधान को अपनाया, जब कानूनों को अपनाया, तो औरंगजेब नहीं था। तो हमने क्यों अपनाया? हमने इसलिए अपनाया कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए अपनाया। कोएग्जिस्टेंस के लिए वो कह रहे हैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को डिस्टर्ब करने के लिए कानून की सैंक्टिटी को खत्म करके अगर आप कुछ बातें मनवाना चाहते हैं तो ये तो आपकी हट धर्मिता, आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन सवाल तो यही जायज रहेगा कि जिस कानून का आपको पास नहीं है तो उस कानून को पार्लियामेंट में रद्द करके फेंक दीजिए। बात खत्म। वो कह रहे हैं कि यहाँ से इनका पॉइंट बात है कि इसमें भाईचारा समाप्त होगा अगर ऐसा होगा। देवकीनंदन जी, देवकीनंदन जी बोलेंगे भाईचारा समाप्त होगा। देवकीनंदन जी, और आपने तो खुद एक टाइटल सूट डाला हुआ है भाई। देखिए, मेरा गला खराब है जी, तो इसलिए कृपा करके मुझे 2 मिनट सुन लें। बीच मैं में माइक आपके पास दूसरा माइक लेके आ जाता हूँ। हाँ, उसका स्पीकर दे दीजिए। जी 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 जी, बोलिए बोलिए। आप सभी को एक बात बता देता हूँ, भाईचारे की बात है तो हम इनके खुदा और कुरान की कोई स्थान नहीं छीन रहे।
जहाँ हमारा राम है, जहाँ हमारा कृष्ण है, जहाँ हमारे शिव हैं, उस जगह पर ये भाईचारा हमारे साथ नहीं निभाना चाहते। मथुरा में कोई भी इनका पीर पैगंबर आया हो तो बता दे हमें, अगर नहीं आया है तो हमारा कृष्ण आया है, वेद कहता है, पुराण कहता है, रामायण कहती है, हमारी गीता कहती है। और अगर ये सब कहते हैं तो इनको भाईचारा निभाने के लिए मथुरा हमको देना चाहिए। जी, पॉइंट बहुत डायरेक्ट है। ओके ओके ओके, इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए बोलिए शोएब। मैंने यही बात कहा कि एक फैसले जो होते हैं वो कानूनी पहलू पर होते हैं और एक फैसला आस्था के बुनियाद पर। आस्था के बुनियाद पर अगर फैसले लेंगे तो सारे सर्वे से क्या दिक्कत है? सारे फैसले हिंदू पक्ष में जाएंगे। सर्वे से दिक्कत क्या है? सर्वे से दिक्कत यह है कि ये जो हमने बात उसी वक्त कही थी जब ये अयोध्या का फैसला आया था कि ये पिटारा खुलेगा, और जब लोग कह रहे थे अरे नहीं नहीं ये तो अरे बात पिटारे में कुछ होगा तो निकल के आएगा, नहीं होगा तो अयोध्या आप जीत जाओगे। आपने भी कहा था ना, आपको याद था, आप हमारे साथ डिबेट में थे, बिल्कुल बिल्कुल आपने कहा था कि जमाई साहब ये सिर्फ अयोध्या तक सीमित है, इसको कर लीजिए। सर शोएब जी खुला ना, शोएब जी आपको शक है कि अगर सर्वे होगा, अगर साइंटिफिक सर्वे होगा, कोर्ट कमिश्नर द्वारा सर्वे होगा, तो कोई ऐसी चीज बाहर आ जाएगी जिसके बाद अयोध्या में सर्वे हुआ था, मैं कारागार वहीं मिलेगा। 10 सेकंड ये में बोल जवाब दे रहा हूं आपके चैनल पे। क्या कह रहे हैं आप? जब वहां पे सर्वे होगा, कंस का कारागार वहीं पे मिलेगा जहां पे भगवान ने जन्म लिया था। आज जो हमारी जन्म स्थान है उस पे आधे हिस्से पे कब्जा करके बैठे हुए हैं और उसमें नहीं चाहते कि सच सामने आए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इन्होंने यहाँ पे समझौते की बात की, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं अमीर जी, कौन थे अनंत शय्या महंग्यार और द्वारका प्रसाद मिश्रा जो चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के, जिन्होंने समझौता किया था? कोई पेपर ही नहीं था जिसमें समझौता जिसपे समझौता हुआ, कोई पेपर नहीं था। आपने समझौता कर लिया पूरे समाज की तरफ से, और ओरिजिनल मालिक थी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, उसने आज तक साइन नहीं यही किया है। वही कहता है श्री कृष्ण भूमि ट्रस्ट कि उस समय हमारे साथ धोखा करा था उस समय की सरकारों ने, ये कहता है वो। और अगर और आप तो सुप्रीम मैं कोर्ट एक भी लाइन गए, कह दूं। मुझे 10 सेकंड से, हम भी कब कह रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं प्लेस ऑफ वर्शिप का उल्लंघन सर्वे में कहां से है भाई? अरे आपको अपना बाप बदलना हो ना बदलना हो, डीएनए टेस्ट तो करवा लो भाई, इसमें कौन सी समस्या है? इसलिए मैं कह रहा हूं सर्वे तो होने दो, तब तय होगा कि किसका कौन सा स्थान था। जी जी, 3000 ढांचों का अगर सर्वे कराना चाहते मेरे को हैं इसके बाद और पूरे देश में झगड़े करवाना चाहते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट करा नहीं है। वोट मांगने के लिए मथुरा चाहिए, वोट मांगने के लिए बंगाल में 33 साल वोट मांगने के लिए हर जगह सर्वे करवाइए। ये बताइए भाई, बंगाल में कितना ग्रोथ रेट हुई? धार्मिक भावनाओं को भड़काने के अलावा भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा ही नहीं। एक सेकंड, आपने ये अगर सर्वे होगा तो क्या ऐसी चीज सामने आ जाएगी जो मर्जी जिससे है, धार्मिक भावनाएं रुक चुका भड़क है। जाएंगी? जब सर एक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना है, उसमें कहा गया कि आगे सर्वे पे रोक नहीं है, सुनिए, प्लेस ऑफ पहले वर्शिप एक्ट। पहले बोलने दीजिए। सर्वे पे नहीं रोक है। वर्शिप एक्ट के हिसाब से आगे जो मंदिर है मंदिर रहेगा, मस्जिद है मस्जिद रहेगा, किसी को नहीं तोड़ सकते, किसी को नहीं बदल सकते, और जो हो गया, आगे शांति के जो साथ हो गया सभी धर्मों को रहना है। तो आप बोल दीजिए कि देश के फाउंडिंग फादर गलत है। एक सेकंड, बौद्ध मंदिरों को तोड़ा गया, देवकीनंदन क्या जी, सारे बौद्ध खड़े हो जाएं? देवकीनंदन जी क्या होगा को इस देश का? पुष्यमित्र शुंग कौन था? कितने जो बौद्ध हो स्तूप गया तोड़े वो हैं? अच्छा, ठीक है। बताइए ना सुधांशु त्रिवेदी। अब आप शांत हो जाइए। एक किताब का नाम बताओ, एक किताब का नाम बताओ। नहीं कुछ नहीं होता। किताब का आपको भी नाम मालूम है मैं क्या कह रहा हूँ। बताइए ना, वोट किताब का नाम वोट चाहिए, करिए। वोट कुछ नहीं होता। वोट के लिए धर्म को क्या बेचते इससे हो, कुछ भी बोल वोट सकते के हैं? लिए धर्म को लाते हो, वोट के लिए राम को लाते हो। अच्छा, ये फुरफुरा शरीफ क्या था? धर्म नहीं है वो, धर्म फुरफुरा शरीफ को तो हमने सेकुलर बना दिया। भाई साहब, फुरफुरा शरीफ को तो हमने जरा सेकुलर गौर बना दिया। फरमाइएगा, कम्युनिस्टों ये कह रहे हैं कि ने- सेकुलर बना कम्युनिस्टों दिया। ने बड़े बड़ों को सेकुलर बना दिया, तुम्हारे को साहब। भी सेकुलर बना देंगे एक दिन। भाई साहब अरे सुनिए, फुरफुरा शरीफ सेकुलर है, मत करिए। फुरफुरा सुनिए। शरीफ की का गद्दी नशीन सेकुलर है, ये नई परिभाषा है। इनकी सेकुलरिज्म वो होता है। हमारे पक्ष में जो आएगा सेकुलर होना लगातार पड़ेगा। अरे ये हिंदू मुसलमान बात नहीं चलेगा। ठीक है सर, सिर्फ constitution चलेगा। सर, अब आप अन्याय कर रहे हैं, अब आप अन्याय कर रहे हैं। इनका सेकुलरिज्म ये होता है कि मस्जिदों पर से गुंबद हटा दिए जाते हैं, बिल्कुल नहीं। तोप लगा के मस्जिदें उड़ा दी जाती। सब कम्युनिस्ट कंट्री में हुआ, आज जाके चेक कर लीजिए, चाइना में कोई ऐसी मस्जिद नहीं बची जिसके ऊपर गुंबद हो। नहीं है, ये है सेकुलरिज्म। इसलिए मैं कह रहा हूं मौलाना साहब से बहुत सोच समझ के बात करिए ठीक है, कि इनके साथ क्या आ रहा है। और एक और बात कह दूं, इनसे पूछिए कि 33 साल बंगाल में रहे, कितना डेवलपमेंट कर दिया? एक बहुत इंडस्ट्री डेवलपमेंट बताएं किया। जो कलकत्ता हर में आई। गरीब को जमीन सारी दी। की सारी इंडस्ट्री खत्म हो गई लैंड पश्चिम रिफॉर्म्स बंगाल में से। यूनाइटेड और उसके नेशंस बाद ने डेवलपमेंट तारीफ की बात करी। करते हैं ये लोग आकर। ऐसा डेवलपमेंट किया कि एक बार गए तो किसी ने तो भैया, वापस लाने की हम बड़े गलती बड़े दोबारा नहीं बिजनेसमैनों की करी। सरकार लेकिन थोड़ी ना है। एक बार आप आप गए हैं वहां बड़े से बड़े तो बिजनेसमैनों की आपको सरकार। वहां पर उसी पार्टी ने हटाया ना जिसके साथ आप अलायंस कर रहे हो। बात तो सच है, यही है ना। देखिए, हम बड़े अच्छा, ठीक है, बिजनेसमैनों के पक्ष में नहीं है। हम मजदूर की सरकार बनाते हैं। एक सेकंड, आप बिल्कुल मजदूर की बात करिए। मजदूर की भी बात करनी चाहिए। अगर मंदिर बनता है तो मजदूरों को भी काम मिलता है, ये ध्यान रखना।
ओके फैक्ट्री ओके ओके एक सेकंड सर अब आप रुकिए। अब मैं आपके पास आता हूं देवकीनंदन जी। देवकीनंदन जी, एक बात कही गई कि जो हो गया वो हो गया, 84 के दंगे हुए तो हुए, अब मंदिर वहां पर टूट गया था तो क्यों वापस सारे मामले को खुलवाना है? अगर क्या हो गया, वासुदेव कृष्ण की मूर्तियां, राधा रानी की मूर्तियां सीढ़ियों में गड़ी है, क्या हो गया इसमें? क्या बड़ी बात क्या है इसके अंदर? आम है, लोग तो आदी हैं इसके, हिंदुस्तान तो आदी है 100 सालों से। देखिए, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ हिंदू ही नहीं, भारत से बाहर भी कितने लोग भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं और उनकी छवि जामा मस्जिद की सीढ़ियों में हो, तो ये सभी सनातनियों के लिए शर्म की बात है, डूब मरना।